बैठिए। अपने बारे में बोर्ड को बताइए, बिना अपना नाम और निवास स्थान बताए तो। मैंने अपनी स्कूलिंग ज्ञानी स्कूल पटना से की है। उसके बाद मैंने बीटेक किया कंप्यूटर साइंस में, और मेरी हॉबीज है शायरी पढ़ना। शायरी पढ़ना। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी कहाँ पर है? लखनऊ। लखनऊ में। अच्छा, कैसे एडमिशन लेते हैं इसमें? ये यूपी स्टेट गवर्नमेंट का जो एंट्रेंस एग्जाम होता है। क्या कहते हैं इस एग्जाम को? UPSEEE। अच्छा, स्टेट इंजीनियरिंग एंट्रेंस। क्या रैंक आई थी आपकी इस एंट्रेंस एग्जाम में? 8000 के अराउंड। कितने बच्चों के साथ कंप्लीट किया था आपने? 2 lakhs। 2 lakhs। तो कंप्यूटर साइंस आपका प्रेफर्ड चॉइस था या फिर आपको मिला बिकॉज आपका एक सर्टेन रैंक था? नहीं, कंप्यूटर साइंस प्रेफर्ड चॉइस था। तो फिर 2017 में जब आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया इन अ फील्ड व्हिच वाज प्रेफर्ड, वही जैसा आप बता रहे हैं कंपटीशन के थ्रू गए थे आपने प्लेसमेंट क्यों नहीं ली? 2017 तो बहुत अच्छा वक्त था कंप्यूटर साइंस का, प्लेसमेंट क्यों नहीं? जब मैं 11th 12th में था तो मुझे कंप्यूटर में इंटरेस्ट आ रहा था, तो मैंने इंजीनियरिंग के तौर पे कंप्यूटर साइंस लिया। लेकिन इंजीनियरिंग के दौरान मैंने सोचा कि सिविल सर्विसेज एज अ प्रोफेशन चूज करने का, तो इसलिए मैंने 2017 के बाद सिविल सर्विसेज। तो क्या आप बैठे ही नहीं प्लेसमेंट्स में? कम से कम यू शुड हैव टेस्टेड द वाटर, राइट? 4 साल जब आपने पढ़ाई की, अगर ऐसा ही था तो फिर आप ग्रेजुएशन किसी ऐसे सब्जेक्ट से कर लेते जो कि आपके लिए रेलेवेंट होता है, हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस। आपने कंप्यूटर साइंस में बीटेक किया है और ठीक ठाक परसेंटेज भी है आपका, तो मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि आप प्लेसमेंट अपने अटेम्प्ट क्यों नहीं किया? मैं उस समय जैसे कि ऐसा था कि सिविल सर्विसेज ज्वाइन करना था, तो मैंने सोचा कि प्लेसमेंट में अपना समय बर्बाद करने से अच्छा है कि मैं सीधे सिविल सर्विसेज के लिए ही ऑप्ट करूं। तो तब से लेके 2026 तक आप सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं? अच्छी बात। पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस लेने के बारे में आपने क्यों सोचा? कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड कोई ऑप्शनल का रहता है आपके पास ऑप्शन बीपीएससी में? नो, नहीं रहता है, इसलिए आपने पीएसआई चुना। अच्छा, क्यों? व्हाई एग्जैक्टली? पॉलिटिकल साइंस में ये स्टेट से रिलेटेड साइंस था, जिसमें तो और जीएस में भी ये पार्ट था, तो इसलिए मैंने पॉलिटिकल साइंस चूज किया। अच्छा, पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस में ये ट्रेजेडी ऑफ कॉमन्स कोई कॉन्सेप्ट होता है क्या? सुना था, मुझे बहुत याद नहीं आ रहा है। ठीक। आपके कैडर सिलेक्शन को देखकर मुझे लग रहा है कि आपका इंटरेस्ट जो है वो टीएसपी में एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज से ज्यादा है। यूनिफॉर्म कैडर को लेकर क्या फैसिनेशन है आपको? मैम, यूनिफॉर्म अच्छा लगता है पर्सनली, और ऐसा कुछ जीएस भी इक्वली प्रेफर्ड है, लेकिन दोनों में पर्सनल यूनिफॉर्म जॉब ज्यादा अच्छा लगता है। यूनिफॉर्म जॉब प्रेफर करते हैं आप? कैसा आपको लगता है कि रिलेशन है पुलिस का सिटीजन के साथ बिहार में? कुछ जानकारी है क्या? कितनी फ्रेंडली है बिहार पुलिस अपने सिटीजन को लेके? क्या कोई सिटीजन सेंट्रिक स्कीम्स हैं उनके, प्रोविजंस हैं उनके? रिसेंटली ट्रैफिक को लेके सोशल मीडिया पे ट्रैफिक पुलिस ज्यादा एक्टिव है, और लोग अपने इमेज और पीपल फ्रेंडली पुलिस चल रहा है। कोई एग्जांपल बताएं मुझे, आपको लग रहा है जिससे आपको लगता है कि बहुत पीपल फ्रेंडली है बिहार पुलिस। एक कोई रेलेवेंट एक एग्जांपल स्नैपशॉट। जैसे कि ट्रैफिक को लेके अवेयरनेस और चालान को लेके पीपल के बीच में प्रोएक्टिव मेजर्स रहता है ट्रैफिक पुलिस का बिहार में। क्या इमरजेंसी नंबर है? अगर कोई व्यक्ति, कोई महिला किसी भी वक्त प्रॉब्लम में हो तो किस नंबर पे डायल करने से पुलिस सबसे पहले रिस्पॉन्ड करेगी? 112, 112। महिलाओं के लिए कोई खास स्कीम? महिला पुलिस बिहार में नहीं, महिलाओं के लिए, सिटीजन्स के लिए कोई खास स्कीम, कोई खास प्रोविजन? पुलिस के हाँ, ऑफ कोर्स, बिकॉज़ वो आपका फर्स्ट प्रेफर्ड सर्विस है। अभी ये भी कॉल नहीं कर पा रहे, कोई बात नहीं। बिहार सरकार की कोई ऐसी फ्लैगशिप स्कीम्स जो क्योंकि आप सिविल सर्विसेज में ही आना चाह रहे हैं, मुझे बताइए बिहार की कोई ऐसी फ्लैगशिप स्कीम है जो बिल्कुल एकदम सरकार की जो प्रशासनिक तंत्र है उसको अकाउंटेबल और ट्रांसपेरेंट और गुड गवर्नेंस की ओर एक अच्छा बेहतर कदम माना जा सकता है? ऐसा कोई प्रोविजन है बिहार सरकार में जनरल सभी कैडर्स वगैरह को मिला के? ये आरटीपीएस करके जो सर्विस है, क्या है आरटीपीएस? राइट टू पब्लिक सर्विस, जिसमें गवर्नेंस को ई गवर्नेंस पोर्टल है, जिसमें सिटीजन सेंट्रिक सर्विसेज के लिए इजीली अप्लाई कर सकते हैं। किस टाइप के सर्विसेज के लिए? जैसे कि सर्टिफिकेट कास्ट से रिलेटेड और इनकम सर्टिफिकेट, जो भी गवर्नमेंट रिलेटेड डॉक्यूमेंट है उस आरटीपीएस
पोर्टल के थ्रू हम अप्लाई कर सकते हैं। कब कब लागू हुआ ये आरटीपीएस? हमें एग्जैक्ट देख रही है। तो ये लागू होने से पहले हम सर्टिफिकेट्स कैसे बनवाते थे? पर्सनली विजिट करना पड़ता था अंचल में, अपने ब्लॉक्स या लेवल ऑफिस में। तो अब क्या करना पड़ता है? अब ऑनलाइन ही हम अप्लाई कर सकते हैं और एक टाइम लिमिट के अंदर टाइम लिमिट के अंदर? यस। माना कि मुझे एक इनकम सर्टिफिकेट या मुझे एक रेजिडेंस सर्टिफिकेट बनाना है, कितने टाइम में बन के आ जाएगा मेरे पास? 14 दिन का 14 दिन का टाइम रहता है। ठीक ठीक। सर क्या पूछना चाहेंगे? 2017 में आपने ग्रेजुएशन कर लिया, राइट? उसके बाद से अभी तक 2025 हो चुका है। Yes. तो तब से लेके अभी तक आपने अपार्ट फ्रॉम सिविल सर्विसेज प्रिपरेशन अपने स्किल डेवलपमेंट के लिए कुछ किया? पर्सनल लेवल पे मैं सर स्किल डेवलपमेंट अभी रिसेंटली मैंने कार ड्राइविंग सीखी और अपार्ट फ्रॉम स्टडीज ये मैं ये इसलिए पूछ रहा हूँ कि सपोज कीजिए, गॉड फॉरबिड्स, कि सिविल सर्विसेज में आप नहीं जा पाते, Yes, तो व्हाट विल बी योर ऑप्शंस? आप क्या कीजिएगा? सर उस बारे में अभी सोचा नहीं है। होपफुल है कि इस अब क्योंकि टाइम तो बहुत हो गया ना, 2017 से इट्स 2025 नाउ। 9 years। यस। तो तब से अभी तक आपने कुछ नहीं सोचा? एटलीस्ट आप किसी स्किल पे काम कर सकते थे, कोई प्लान बी लेके चल सकते थे। आपने स्टार्ट आई गेस यूपीएससी से किया था। यस सर। यूपीएससी की प्रिपरेशन, उसके अटेम्प्ट्स पूरे हो गए? नो सर। ठीक है। पीएसआईआर ऑप्शन है आपका, ठीक है। तो अभी के ग्लोबल सिनेरियो का अगर हम देखें तो कौन सी थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन को हम कह सकते हैं कि बहुत रेलेवेंट है आज के टाइम पे? सर ये हार्ड पावर जैसे आइडियलिज्म ज्यादा रेलेवेंट है या रियलिस्ट थ्योरी ज्यादा रेलेवेंट? रियलिस्ट थ्योरी अभी देखने को मिल रही है। कैसे? जिस तरह से यूएस अपने असर्ट कर रहा है अब हार्ड पावर के थ्रू ग्लोबल वर्ल्ड ऑर्डर में, उससे क्या होती है रियलिस्ट थ्योरी? सर उसमें पावर सेंट्रिक होता है कि पावर बैलेंस ऑफ पावर मेंटेन करने के लिए हार्ड पावर का यूज करना। कोई रियलिस्ट थ्योरी के स्कॉलर का नाम बताइए या थिंकर का नाम बताइए। सर मॉर्गन थी। क्या है मॉर्गन दो की थ्योरी? सर कि हार्ड पावर के थ्रू अपने डोमिनेंस को असर्ट करना। ठीक है। इंडिया की फॉरेन पॉलिसी अगर हम देखें तो वो कौन सी थ्योरी को फॉलो करती है? ये दोनों थ्योरीज फॉलो। कौन कौन सी दोनों? सर रियलिस्ट और आइडियलिज्म। आइडियलिज्म क्या होता है? सर ग्लोबल वर्ल्ड ऑर्डर, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन को प्रमोट करना, के से पार्टिसिपेट करना और पीसफुली एंगेज करना कंट्रीज से। ठीक है। जो ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन है उनका रिसेंटली काफी फेलियर देखा जा रहा है, बी इट यूएन हो या WHO। क्या रीजन है इसका? सर वो अपने जो मोटिव था वो फुलफिल नहीं कर पा रही है। इस वजह से उनको भी, जैसे वर्ल्ड यूएन अपना जो पर्पस था पीस एस्टेब्लिश करने का या इंटरनेशनल ऑर्डर्स में जो भी हो रहा है उसमें इंटरवेन करके उसको स्टॉप नहीं कर पा रहे। क्यों? वर्ल्ड वॉर 2 के बाद तो कोई वर्ल्ड वॉर नहीं होने दी। यस सर। तो क्यों आप ऐसा कह रहे हैं कि वो उस चीज को नहीं एस्टेब्लिश कर पा रहे? लेकिन सर रीजनल जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं उसमें यूएन जितना प्रोएक्टिव रोल मेजर प्ले करना चाहिए वो नहीं कर पा रहा। ठीक है। कंप्यूटर साइंस से कितना कनेक्टेड है आप? मतलब काफी टाइम हो गया इसलिए पूछ रहा हूँ। 2017 में आपने किया था, उतना कनेक्टेड नहीं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से थोड़ा बहुत तो गवर्नेंस में क्या रोल हो सकता है एआई का? सर डेटा मैनेजमेंट में और रिकॉर्ड को मेंटेन करने में। बिहार गवर्नमेंट अगर कुछ चाहे कि वो कोई पायलट प्रोजेक्ट स्टार्ट करे जिससे वो अपने गवर्नेंस मॉडल को और इफेक्टिव और अच्छा कर सके तो वो क्या कर सकती है? सर लैंड रिकॉर्ड को डिजिटाइज करने में, अटेंडेंस सिस्टम को सर्विलेंस में के लिए एआई यूज कर सकते हैं और डेटा मैनेजमेंट में, रिसोर्स मैनेजमेंट। ये सारी चीज तो अभी भी हो ही रही है। डिजिटलाइजेशन तो हो ही रहा है। डिजिटलाइजेशन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक ही थोड़ी। सर एआई का यूज करके डिजिटलाइजेशन, रिटर्नेंट डाटा को रिड्यूस करना, उससे बेस्ट प्रेडिक्शंस निकालना कि कहाँ हमें रिसोर्स प्रेडिक्शन पे अगर गए तो हुआ ना एआई का यूज। ठीक है। आपकी हॉबी है रीडिंग, शायरी। सबसे पहले ये बताइए कि शायरी से आप क्या समझते हैं?
सर शायरी एक पोएटिक फॉर्म है जिससे राइटर अपने इमोशंस और बातों को रखना चाहता है। और कविता और साहित्य, कविता और शायरी, इन दोनों में कोई अंतर है या एक ही है? सर मेरी समझ से अंतर, क्योंकि आपने शायरी लिखा है, Yes, आप sir. कविता भी लिख सकते थे, यस तो कुछ तो होगा अंतर, या नहीं है? अंतर होगा सर, लेकिन मैं सिर्फ शायरी पढ़ना है जो इतनी टेक्निकल मतलब जैसे कि इतना। अरे भाई, आपकी हॉबी है तो आपको तो पता होना चाहिए। यस सर। इसका मतलब जो आप कर रहे हैं बहुत ध्यान देकर नहीं करते हैं। किस टाइप की शायरी सुनना पसंद करते हैं? सर मोटिवेशनल शायरी पढ़ना पसंद। कोई लाइन अगर आपको याद हो? यस सर, ये निदा फाजिल जी की सफर में धूप तो होगी, जो चल सको तो चलो, सभी हैं भीड़ में, तुम भी निकल सको तो चलो, यहाँ कोई किसी को रास्ता नहीं देता, मुझे गिराकर तुम संभल सको तो चलो। शायरी की ये कौन सी विधा है, जॉनर जिसको बोलते हैं? ये सर अब शायरी हॉबी है तो आपको तो पता होना चाहिए। शायरी की कोई विधा भी होती है क्या? सर टेक्निकल इसके इतने जैसे कि पढ़ लेते हैं उस इतना कभी हम इसको हम देख लेंगे। अच्छा, ये जो अभी आपने सुनाया है, इसमें काफिया कौन है, रदीफ कौन है? काफिया रदीफ के बारे में जानते हैं आप? सुना है सर, लेकिन उसके बारे में थोड़ा अभी मतलब आप जो करते हैं बहुत ध्यान से नहीं करते हैं। चलिए कोई बात नहीं। ये बताइए, चूंकि PSIR आपका रहा है, तो अभी जो USA और वेनेजुएला के बीच में चल रहा है, क्या है मामला ये पूरा? सर यूएस का एलिगेशन है कि उनके प्रेसिडेंट ड्रग्स कार्टेल में पार्टिसिपेट करते हैं। इस बेसिस पे उन्होंने वेनेजुएला पे अटैक किया और प्रेसिडेंट को वहां से अबडक्ट कर लिया और अपने कोर्ट में ट्रायल चला रहे हैं। आपके अनुसार ये अमेरिका ने जो किया वो सही है या गलत है? गलत है तो क्यों, सही है तो क्यों? सर गलत है क्योंकि ये एक सोवरेन नेशन के ऊपर डायरेक्ट अटैक है, और अमेरिका का अगर ऐसा परसेप्शन था तो वो इंटरनेशनल फोरम्स को यूज करके जैसे कि UN के थ्रू या और लीगल मीडियम के थ्रू कर सकते थे। ये डायरेक्ट किसी भी डेमोक्रेटिक सोवरेन नेशन के लिए। क्या UN के पास अथॉरिटी है इस तरह के मामलों को टैकल करने के लिए या इस तरीके की समस्याओं के समाधान के लिए? सर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है जहाँ पे इस तरह की चीजों को समाधान किया जा सकता है। और आपको क्या लगता है कि सोशल मीडिया के आगमन के बाद डेमोक्रेसी और मजबूत हुआ है या कमजोर हुआ है? सर मजबूत हुआ है, जिसकी वजह से लोगों को अपनी आवाज अपने विचार व्यक्त करने का और बड़ा प्लेटफॉर्म मिला है, और ये 2 वे कम्युनिकेशन है अपार्ट फ्रॉम न्यूज़पेपर, और जहाँ पे दोनों तरफ से कम्युनिकेशन हो सकता है। लेकिन मेरा तो मानना है कि पोलराइजेशन हो रहा है इसके कारण। जी सर, नेगेटिव एस्पेक्ट भी है लेकिन पॉजिटिव ज्यादा है, और इसको कर्व करने के लिए मेजर्स भी हैं। आप जो बता रहे हैं तो उसके लिए तो मीडिया है ही, मीडिया के माध्यम से भी सूचनाएं लोगों तक पहुंच ही रही हैं, थी पहले भी, अभी भी पहुंच रही हैं। फिर सोशल मीडिया के आने से ऐसा क्या परिवर्तन? सर मीडिया एक तरफा कम्युनिकेशन होता है, सोशल मीडिया में दोनों तरफ से यूजर भी कर सकते हैं, और जो जिन्होंने ये पोस्ट डाला वो भी आपस में बातचीत कर सकते हैं। अभी हाल ही में बिहार असेंबली इलेक्शन का रिजल्ट आया है 25 में, और जो सरकार 20 सालों से थी वही फिर से वापस सत्ता में आ गई। इसको आप कैसे देखते हैं? क्या कारण है आपके अनुसार? 2-3 कारण बताइए। सत्ता में वापस आने का लोगों को के प्रति सुशासन का जो परसेप्शन सत्ता को लेके लोगों को लगा कि ये सरकार जो विकासशील काम कर रही है उसके प्रति लोगों ने वोट किया होगा। अच्छा, रिजर्वेशन को लेकर के सुप्रीम कोर्ट का कोई जजमेंट हाल ही में आया है क्या? ये सब कैटेगराइजेशन को लेके नहीं, अभी इधर 10-15 दिनों में। ठीक है, आपको पता होना चाहिए। IR की बात करें तो जियो पॉलिटिक्स एक टर्म हम सुनते हैं अक्सर, आप इससे परिचित हैं? क्या मतलब होता है इसका? सर जियोग्राफी के हिसाब से इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का जिस तरह से
चलता है उसको जियो पॉलिटिक्स कहते हैं। जिस तरह से इन्फ्लुएंस होता है जियोग्राफी के हिसाब से, जियोग्राफिकल लोकेशन के हिसाब से। ई गवर्नेंस से आप क्या समझते हैं? इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का यूज करके जो गवर्नेंस के एस्पेक्ट में हम यूज करते हैं उसको ई गवर्नेंस कहते हैं। कोई इसका प्रैक्टिकल एग्जांपल दे पाएंगे आप? हो गया सर पोर्टल, आरटीपीएस पोर्टल हो गया। आरटीआई के थ्रू हम ऑनलाइन आरटीआई करके हम इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। कितने प्रकार का होता है ई गवर्नेंस? ठीक है। डार्क वेब, चूंकि आप कंप्यूटर साइंस में बीटेक भी है, जानते हैं डार्क वेब? डार्क वेब इनफॉर्मल चैनल है अपार्ट फ्रॉम ये जो फॉर्मल वेब सिस्टम है उसके, जिसपे अगर आप उदाहरण देकर के समझा पाए। TOR के बारे में जानते हैं? द ओनियन राउटर, इसको इसका फुल फॉर्म होता है, पता है इसके बारे में? ये एक तरह का VPN है जो यूज किया जाता है। जो VPN क्या होता है? वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। तो इसमें जो शब्द है अनियन, ये इसका क्या मतलब है इसमें? सब वो राउटिंग के टर्म्स में चीजों को बताना चाह रहा है। एक नेटवर्क के अंदर कई सारे नेटवर्क, जिसकी वजह से मास्किंग हो जाती है। जो IP एड्रेस है वो ओरिजिनल वो नहीं रहता, वो कि कोई और IP एड्रेस दिखने लगता है। ठीक है, आई थिंक वी आर डन विद द इंटरव्यू।